मैं मानता हूं कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। देखिए, लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए। पॉसिबल ही नहीं था सब। अरे नहीं उत्तर प्रदेश छोड़ा होके जाई बार, अरे गोली चलावाना, कुल कट्टा लेके चलना, कुल दुनाली लेके चलना, जे के देखा लगावा था। वहां पे आज एजुकेशन सिस्टम 4 यूनिवर्सिटी सैनिक विद्यालय गोरखपुर में। गोरखपुर के सांसद और मशहूर अभिनेता रवि किशन का एक भाषण जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सीएम योगी भी हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। दरअसल इसी कार्यक्रम में सीएम योगी ने पहले रवि किशन पर चुटकी लेते हुए कहा था कि महिला आरक्षण के कारण रवि किशन का टिकट कट भी सकता है। हालांकि सीएम योगी ने इसके बाद ये भी कहा कि नए कानून के तहत महिला उम्मीदवार की अलग से सीट बनेगी, लिहाजा रवि किशन की सीट बच जाएगी। और मैं मानता हूं कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। देखिए, लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए। क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब संसद से पास हो चुका है और प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि 2029 के चुनाव में ये लागू हो जाए। लेकिन उनकी सीट पे असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि महिलाओं के लिए एक अतिरिक्त सीट बन जाएगी। सीएम योगी के सामने जब गोरखपुर के सांसद रवि किशन भाषण देने आए तो पूरे भाषण के दौरान सीएम सहित पूरा हॉल हंसी और तालियों से गूंजता रहा। आप भी देखिए गोरखपुर सांसद और अभिनेता रवि किशन का ये मजेदार भाषण। मैं जिसके साथ होता हूं उसे महसूस होता हूं। एक ऐसा ही नाम माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी, आपके जोरदार तालियों से माइक पर सादर आमंत्रित करती हूं। माइक पर माननीय सांसद जी। नमः पार्वती, दोनों हाथ नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। का कहीं पूज्य महाराज जी खातिर शब्द कम पड़ जाला, काहे कि हमेशा कुछ न कुछ नया, इनोवेटिव, समथिंग बिगर देन व्हाट हैपेंड earlier in every stage, something concrete. He's so visionary. हम चाहब ऐसे पूज्य महाराज जी खातिर एगो जोरदार गड़गड़ा के यूनिवर्सिटी ताली बजाए, because very rare to see a prime minister निस्वार्थ और चीफ मिनिस्टर निस्वार्थ। महाराज जी साइंस के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं। ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। यू मस्ट रीड अबाउट हिम। एक अच्छे सेंसिटिव छात्र थे महाराज जी, संत रहे, मौका मिला, नहीं चाहते थे, महादेव की गोरक्षनाथ की कृपा रही, सांसद ये योगी जी भी नहीं बनना चाहते थे। ही वॉज अ स्टूडेंट, बट कृपा थी प्रभु की। महादेव चाहते थे कि 25 करोड़ के इतने बड़े राज्य को, जो माफियाओं से, अपराध से, डकैतों से, लुटेरों से भरा हुआ था, हर जिला एक माफिया चलाता है, अब हर जिला एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देता है, हर जिला एक मेडिकल कॉलेज देता है। इम्पॉसिबल था उत्तर प्रदेश को बदलना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
पॉसिबल ही नहीं था। सब अरे नहीं नहीं उत्तर प्रदेश छोड़ा होके जाई बाहर, अरे गोली चलावाना, कुल कट्टा लेके चलना, कुल दुनाली लेके चलना, जे के देखा लगावा था। वहां पे आज एजुकेशन सिस्टम 4 यूनिवर्सिटी सैनिक विद्यालय गोरखपुर में, वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेशन। ये यूनिवर्सिटी, इसका एक इतिहास है और आज हाईटेक है, जैसे कि बताया गया। सैनी साहब ने इतना अच्छे से बोला, कुछ बचा ही नहीं। सैनी साहब का बोली हम, सैनी साहब को रोकना पड़ा कि नहीं, ये तो बाद में ईंटा और बिल्डिंगों गिनवाने वाले थे। बोले नहीं हो रहा है द प्रभु, कतार में हम भी खड़े हैं प्रभु। आशीष पटेल जी, आपका स्वागत है। माननीय प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री संजय निषाद जी, माननीय मत्स्य मंत्री उत्तर प्रदेश, हाल में चर्चा में रहे टेलीविजन पर, वो आंसू जो निकले हैं आपके, वो दर्द के आंसू, वो पीड़ा अपने मछुआरा समाज के लिए। माननीय फतेह बहादुर सिंह, माननीय विधायक एमपीयरगंज श्री महेंद्र पाल सिंह, माननीय विधायक विपराय श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक चिल्लूपार श्री धीर कुमार त्रिपाठी जी, माननीय एमएलसी महोदय श्री मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय महापौर नगर निगम प्रोफेसर जेपी सैनी साहब, जिनको आपने देखा, इन इज हैंडलिंग इट वेरी वेल। वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। गोरखपुर, all the students are very proud of him. As कुलपति महोदय, you are doing a fantastic job. बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन आप बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, एक एक भविष्य बना रहे हैं, एक एक बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। नवीन श्रीवास्तव जी, निदेशक प्रचालन पावर ग्रिड, थैंक यू सर सो मच फॉर गिविंग दिस हॉस्टल के लिए आपने जो CSR फंड दिया, धन्यवाद। श्री शिव तपस्या पासवान जी, योगेश कुमार दीक्षित जी, कार्यपाल निर्देशक उत्तरी क्षेत्र, थैंक यू दीक्षित जी, फैंटास्टिक। जयस्वीर सिंह जी, कार्यपाल निर्देशक CSR। अभी महाराज जी और हम लोग वहां पर एक बिल्डिंग वहां पर गए थे, यू मस्ट आप लोग विजिट, ऑल ऑफ यू ऑल। साइबर क्राइम बहुत बड़ा हो चुका है। जैसे महाराज जी बार बार कहते हैं AI सिटी बनाना, AI के ऊपर बड़ा फोकस है, क्योंकि AI इज द फ्यूचर। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, AI इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। और महाराज जी टोटल फोकस कर रहे हैं, वो लखनऊ हो, गोरखपुर हो, वो नोएडा हो, हर जिला हो, ही इज फोकसिंग ऑन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी उन्होंने ये एक बिल्डिंग की इमारत में, अभी हम लोग वहां गए थे, उद्घाटन किया। साइबर क्राइम की बारीकियां आप देख लेंगे, आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। अगर संजय निषाद जी कोई बात करके डिलीट करते हैं कोई बातों को, और उनको लगा कि वो कॉन्वर्सेशन खत्म हो गया है, सॉरी, वो डिलीट नहीं हुआ है, वो रिकवर होगा। वो उस बिल्डिंग में जाके इनकी आवाज पूरी रिकवर हो सकती है। तो आप लोग जो भी क्राइम हो रहा है, आप लोगों के साथ कोई डरा रहा है, धमका रहा है, एनीथिंग, प्लीज, साइबर क्राइम को इतना हाईटेक कर दिया महाराज जी ने। वो कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी छिपा हो, कितने भी फेसेस लगा के छिपा हो, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, कोई भी ईमेल से हैक कर रहा है, एनीथिंग, व्हाट्सएप, ईमेल, एनीथिंग अंडर द सन, एनी काइंड ऑफ क्राइम, उसको पकड़ने के लिए एक इमारत आप ही की यूनिवर्सिटी में बंद हो गई, बन के तैयार है। बहुत बहुत साधुवाद। गर्ल्स हॉस्टल, वो एक इमारत नहीं ईंटों की, वहां हमारी बेटियां भविष्य लेके जाएंगी, वहां सपने देखेंगी सुरक्षा के साथ। एक ऐसा उत्तर प्रदेश जहां बेटियों पर ध्यान, उनकी सुरक्षा पर ध्यान। एक ऐसा उत्तर प्रदेश जहां बाहुबलियों का दमन हो गया। एक ऐसा उत्तर प्रदेश जो भविष्य देख रहा है। एक ऐसा उत्तर प्रदेश जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इस देश की बन चुका है विद इन 9 ईयर्स। इस उत्तर प्रदेश पर गर्व है और हम लोगों को धन्यवाद देना है कि विश्व में जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम हो रहा है, वैसे हमारे पूज्य योगी महाराज जी का नाम हो रहा है। निस्वार्थ सेवा। धन्यवाद पूज्य योगी महाराज जी। शब्द कम पड़ते हैं, समय कम है, अभाव है, बहुत सारी बातें आपके लिए हमेशा मन में आती है और मैं निरंतर इनके लिए 24 घंटे बोल सकता हूं, बिकॉज मैंने बहुत बारीकी से इनको करीब से देखा है। ये सैक्रिफाइस जो प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, जो पूज्य योगी महाराज जी कहते हैं, और इतने बड़े स्टेट को, एक देश को संभालना है, और क्रिमिनल्स, यहां पे क्राइम, उसको कंट्रोल करना, बेटियों की सुरक्षा, एजुकेशन देना, हेल्थ सिस्टम देना, इकोनॉमिकली इस प्रदेश को बढ़ाना, यह अद्भुत है। ये इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल था उत्तर प्रदेश को बदलना। 2017 के पहले वाहियात था, यह बीमारू प्रदेश था। अनबिलीवेबल। थैंक यू,
धन्यवाद। एक बार मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। थैंक यू सो मच।